Morning 10th class students. Today we will continue the chapter power sharing. In this chapter students, I already explained you. हमने आपको जैसे मैंने बताया कि ये जो पावर का बंटवारा है, जो शक्तियों का बंटवारा है, वो किस तरीके से होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो पहला मैंने बताया हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग मस्ट बी देयर, मतलब पावर इस हिसाब से बंटवारा होना चाहिए जैसे लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इन तीनों के अंदर पावर को डिवाइड कर देना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। अगर इनको डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डिवाइड कर देंगे पावर को, तो कोई भी ऑर्गन जैसे लेजिस्लेटर है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, जैसे जुडिशियरी है, वो अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका जो पावर, जो शक्तियां उनके पास में दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो प्रॉपर वे में वो यूज करेंगे। बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गन, जो भी ऑर्गन है, जैसे लेजिस्लेटर एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म है, एग्जीक्यूटिव सेपरेट ऑर्गेनिज्म है, जुडिशियरी सेपरेट ऑर्गेनिज्म है, ये सेपरेट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के काम को चेक करेंगे और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये किसी भी ऑर्गन को गलत काम करने से रोकेंगे। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग का होना बहुत जरूरी है। सो देयर विल बी चेक एंड बैलेंस। अगर पावर शेयरिंग है तो वहां पे मतलब जो ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी के जो है, जिनके द्वारा जो काम किया जाता है, वो प्रॉपर ढंग से किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यू सी दैट नेक्स्ट टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जो जैसे डेमोक्रेसी के अंदर कई तरीके का सिस्टम होते हैं गवर्नमेंट के। कई जगह क्या होता है कि सेंटर के पास में ज़्यादा पावर होते हैं और स्टेट के पास में कम पावर होते हैं। जिस तरीके से कई कंट्री ऐसी हैं, जैसे हमारा देश है इंडिया, यहाँ पे पावर शेयरिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने पावर हैं, फिर कुछ पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं, एंड रिमेनिंग पावर्स टुडे at present we have the panchayat raj system of the government in our country. So 3 level government we have in India. First is center, second is state, and third is panchayat raj. The power is shared among these 3 governments. ये जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, इनके अंदर पावर का बंटवारा किया गया है। दिस इज नोन एज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर। जो पावर का वर्टिकल जो डिवीजन है, उसके नाम से इसको अपन जानते हैं। अलग अलग गवर्नमेंट के अंदर इसके पावर को बांट दिया जाता है। जिस तरीके से लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में पावर बांटा गया था, उसका नाम अपन ने दिया हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। उसको तो अपन कहते हैं हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। और जहां पे गवर्नमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल जो होते हैं, उनमें अगर पावर बांटा गया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन वी कम टू नो अबाउट द पंचायत राज गवर्नमेंट। इस बंटवारे को अपन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू सी दैट इन इंडिया वी रेफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कई देशों में क्या होता है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग नाम से जानी जाती है, फिर उसकी जो सहायक गवर्नमेंट होती हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल अपन इंडिया का लेते हैं। इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है कि यहाँ पे सारे लोगों की जो समस्याएं होती हैं, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट सोल्व नहीं कर सकती और सारे लोगों तक वो पहुंच भी नहीं पाती है। तो इसको इजी करने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इजी करने के लिए दे डिवाइडेड पावर इनटू द स्टेट्स। कंट्री को स्टेट्स में बांट दिया गया, राज्यों में बांट दिया गया। कई देशों में इसका नाम प्रोविंशियल भी रखा गया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, प्रोविंस का नाम हमारे यहाँ पे स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पावर शेयरिंग जो है वो
सारे लोगों की प्रॉब्लम सेंटर सोल्व नहीं कर सकता, तो वो डिफरेंट जैसे ऑर्गेनाइज स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी कुछ पावर दे दिए जाते हैं। तो सब लोगों की जो एक पर्टिकुलर स्टेट की जो समस्याएं होती हैं दैट कैन बी रिजॉल्व बाय द और सोल्व बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बट समटाइम व्हाट हैपन्स स्टूडेंट्स, that state government also cannot go to the each and every person and solve the problem। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ऐसी समस्या आ जाती है कि हर आदमी की जो स्टेट के अंदर जो लोग हैं उनकी समस्या जो है खाली एक स्टेट गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती और उसको सोल्व नहीं कर सकती। व्हेन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अराइज दे डिवाइडेड द थर्ड ऑर्गन, तीसरी गवर्नमेंट हमारे देश में बनाई गई जिसको अपन पंचायत गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये जो पंचायत गवर्नमेंट होती है ये क्या करती है, व्हाट एवर पीपल हैव द प्रॉब्लम इन विलेजेज, लोकल पीपल जो होते हैं जिनका विलेज के अंदर प्रॉब्लम होती है उनको ये सोल्व कर सकते हैं। तो पावर कैन बी डिवाइडेड वर्टिकली अमोंग द डिफरेंट गवर्नमेंट्स। इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि ब्राजील का अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था, बेल्जियम का एग्जाम्पल अपन ने लिया था। तो बेल्जियम में क्या था, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, सारे जो पीपल थे जो फ्रांस लैंग्वेज बोलने वाले थे, जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले थे, इनको मिलाकर बनाई गई थी। और ये जो गवर्नमेंट थी, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करती थी, लोकल लोगों की। जिस प्रकार से हमारे देश में पंचायत जो है वो लोकल लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करती है, लाइक दैट ओनली दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज एबल टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑफ बेल्जियम। ओके, सो यहाँ पे अपन ये पढ़ेंगे कि कहाँ तक ये पावर शेयरिंग तो इंपॉर्टेंट है। तो डेमोक्रेसी में दो पावर शेयरिंग मैंने आपको बताई, हॉरिजेंटल का मतलब है पावर इज शेयर्ड अमोंग द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। वन डिवीजन इज नोन एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। इसका मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स में पावर को बांट दिया जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है और पंचायत राज के पास में क्या पावर है। तो इसको अपन वर्टिकल सिस्टम ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर वी शेयरिंग वी कैन कॉल इट। स्टूडेंट्स, नाउ the next point we will see that power can be shared among to the different political parties। ये मतलब before that we see this, then I would like to explain you that power can be shared among the social groups also। देखो students, in our country the major problem is the casteism। Due to this casteism problem कुछ पीपल ऑफ द सोसाइटी आर बैकवर्ड। इसके अंदर क्या होता है कि सोसाइटी के जो जितनी भी सोसाइटी होती हैं, जो समाज होता है, उन सबको पावर शेयरिंग का अधिकार होता है। उनको भी ये अधिकार होता है कि उनके पास भी कुछ पावर होना जरूरी है। ओके, व्हेन दे हैव द पावर, तो उससे क्या होगा कि वो भी अपना प्रतिनिधित्व जिसको बोलते हैं सरकार के अंदर वो चालू कर सकती हैं। तो पावर शेयरिंग इज मस्ट। ओके, सो ये पावर शेयरिंग अपन पढ़ रहे हैं सोसाइटी में कैसे इसको बांटा जाए। हर सोसाइटी को मौका मिलना चाहिए उनके पावर और अधिकार के लिए। तो इसके लिए क्या किया गया है, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री, देन व्हाट वी सी कि यहाँ पे पावर शेयरिंग जो कुछ समाज पिछड़े हुए हैं, जिनको राजनीति में कोई हिस्सा नहीं मिलता है और उनको पास कोई पावर नहीं है, उनको पावर कैसे दिया जाए और कैसे भी हाउ वी गिव देम द ड्यू रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी। इसके लिए उनको पावर कैसे दिया जाता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो जिन्होंने अपना संविधान बनाया था, उन्होंने क्या किया कि एक क्लॉज ऐसा बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में दैट देयर विल बी सम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और रिजर्व्ड सीट्स इन द पॉलिटिकल पार्टीज विल हैव। मतलब समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसको पावर शेयरिंग देने के लिए उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई।
Okay, there are reserved seat in the center, means in Lok Sabha like Rajya Sabha, there are reserved seats for these societies. जो सोसाइटीज पुअर एंड सेक्शन जो द सोसाइटी जो है उसको पावर देने के लिए ये जो व्हाट यू कॉल एक रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाई गई थी. ओके, दैट टुडे ऑल्सो इट एग्जिस्ट. जो संविधान में लिखा गया था कि जो गरीब तबका है समाज का, जो पिछड़ा सामाजिक वर्ग है, वी हैव टू गिव देम द ड्यू रेस्पेक्ट फॉर देयर पावर. एज ए रिजल्ट वी हैव टू रिजर्व सम सीट फॉर देम टू एक्सरसाइज देयर पावर. ओके, तो इसको भी अपन दूसरा पावर शेयरिंग का तीसरा तरीका अपन बोलते हैं. तो पावर शेयरिंग का तीसरा तरीका क्या हुआ, समाज के अंदर जितने भी सोसाइटी हैं देश की, जितने भी लोगों की समाज है, उन सबको पॉलिटिक्स के अंदर कुछ पावर देना जरूरी होता है. इससे क्या होता है, देश में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपस में लोगों की किसी भी प्रकार में अनबन नहीं होगी. एंड एवरी पीपल ऑफ द कंट्री विल हैव टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज. इसलिए पावर शेयरिंग का समाज में भी बंटना जरूरी है. The last and final power sharing, students, we will read here, that is what you call political parties, then pressure groups and other movements. इनके पास भी पावर का बंटवारा होना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टीज के पास में पावर का बंटवारा होना चाहिए ताकि मतलब उनका भी जो ड्यू रेस्पेक्ट है वो दिया जा सके. एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज को पावर शेयरिंग किस तरीके से दें अपन, इसका अपन वी विल सी नाउ. व्हेन सपोज कोएलिशन गवर्नमेंट, जैसे आपने सुना होगा, मतलब क्या होता है कि कई बार कोई सरकार जब चुनाव होते हैं तो दे डू नॉट गेट द क्लियर मेजोरिटी, उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है. टू मेक द गवर्नमेंट, फिर जो लार्जेस्ट पार्टी होती है जिसको ज्यादा बहुमत मिला है वो पार्टी विल टेक द सपोर्ट फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टी, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट लेगी. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज अदर पॉलिटिकल पार्टीज दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट, तब वो गवर्नमेंट बनाएंगे. नाउ व्हाट इज देयर, व्हेन दे विल टेक द डिसीजंस फॉर द कंट्री, देन दे हैव टू आस्क दीज सपोर्टेड पार्टीज. जो पार्टियां जिसको सपोर्ट करके गवर्नमेंट बनी है उनकी राय ली जाएगी. मतलब उनके पास भी पावर है कि मतलब हाउ टू रन द कंट्री, हाउ टू मेक द रूल्स, व्हाट रूल्स कैन बी मेक और व्हाट विच टाइप ऑफ रूल्स वी शुड नॉट मेक. उनके पास भी पावर हो जाता है. ओके, सो वी कैन से कि इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं वो अपने पावर का इस्तेमाल करती हैं. नाउ यू विल सी दैट इफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, इफ दे गेट दिस व्हाट यू कॉल पावर इन देयर हैंड्स, तो देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वहां पे कोई आपस में कोई मतभेद नहीं होगा. टू मेक द लॉ एंड ऑल, व्हेन दे विल मेक एनी काइंड ऑफ लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, देयर देन विल बी नो आई मीन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज. इफ यू गिव पावर और इफ यू शेयर द पावर टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप सब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर को पावर दे दोगे तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है. Now we will see that in politics this power sharing, अगर मान लो क्लियर मेजोरिटी नहीं है और किसी दूसरी पार्टी के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनती है, उसको तो अपन कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. बट समटाइम व्हाट हैपन्स, दिस वन पार्टी गेट क्लियर मेजोरिटी and they make the government, and the remaining parties which are known as the opposition parties, they will also have the power that they will check the work and system of the गवर्नमेंट विच इज इन पावर. जो सरकार सत्ता में है वो किस तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है, इसके देख रेख कौन करेगा, जो पार्टी अपोजिशन में है. तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो है पावर शेयरिंग देना बहुत ही जरूरी है. ओके, इन ए गुड डेमोक्रेसी इट इज नीडेड एंड इट इज ऑल्सो प्रैक्टिसाइज्ड इन ए गुड डेमोक्रेसी. जहां पे अच्छी डेमोक्रेसी है वहां पे ये सिस्टम लागू होता है.
now we will see that pressure groups. Sometime what happens, there are many political groups are there, okay, they start some movements also that government को ये पूछने के लिए कि आप ये जो कानून है वो जनता के लिए बनाइए, इस कानून को जनता के लिए हटाइए. दे मेक द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, ओके, because they also have the power in a good democracy. So government will see their pressure and will decide to take the decision according to their demand, okay. So we have to see that all the political what you call pressure groups or political movements, they will also have the power sharing in a good democracy. So now there are power sharing horizontal, that is legislature, executive and judiciary. Power sharing in a vertical nature, that is like central government, state government and local government, okay. Power sharing in the societies को भी power sharing जरूरी होता है to share some power to the society. Then comes the political parties. जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं देश में, उनको भी पावर शेयरिंग दिया जाता है, ओके. सो here you see the students, we have seen two example in this chapter, Belgium as well as Sri Lanka. Belgium preferred the method to run the country to share the power among the different organism and all, okay. उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया बेल्जियम ने, पावर का बंटवारा करना, ओके. और वहां की जो गवर्नमेंट है वो वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट मानी गई. और दूसरा जो है स्टूडेंट, सेकंड वी टेक द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका में क्या था कि वहां पे जो पावर शेयरिंग प्रॉपर नहीं, ओके, दे गेव द इंपॉर्टेंस टू मेजोरिटी पीपल. और मेजोरिटी जैसे कौन है वहां पे, सिंगाली भाषा बोलने वाले, उनको ज्यादा पावर दिए गए हैं. वेन द सिंगाली भाषा बोलने वालों को ज्यादा पावर दिए गए तो तमिल बोलने वाले जो थे उनके बीच में और सिंगाली जो बोलने वाले उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड देयर वाज सिविल वार फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो वहां का जो सिस्टम था पावर शेयरिंग वो श्रीलंका का बिल्कुल सही नहीं था, बिकॉज दे गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू द वन पर्टिकुलर मेजोरिटी ग्रुप ऑफ द कंट्री, ओके. वेयरएज बेल्जियम हैज डिवाइडेड पावर इनटू डिफरेंट दिस थिंग. सो this lesson is complete here students. In the conclusion I will tell you that power sharing is must in each and every good democracy, okay students. I hope you understood it and I would like to wind up it now. Thank you and have a nice day.